नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि व्यापम में होगी बम्पर भर्तियां। बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था कंटिन्यू कि हॉस्टल वार्डन भर्तियां हैं या अन्य भर्ती, आरआई भर्ती, साथ में लेबर इंस्पेक्टर भर्ती, तो ये सारी भर्तियां कब आएगी। साथ में यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि ये भर्ती इसके अलावा कोई और भर्ती है क्या। तो उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि देखिए वर्तमान में ये जो सप्ताह था सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का समय और जो इसका पिछला सप्ताह था, इसमें लगभग बहुत सारी वैकेंसियां, लगभग 5000 वैकेंसियों को वित्त विभाग ने अनुमति दे दी है अलग अलग विभाग से, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या अन्य विभाग के बारे में बात करें। तो कंटिन्यू इसमें जो एग्ज़ाम सीजीपीएससी से होंगे, जो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट से होंगे और जो एग्ज़ाम व्यापम लेगा, सभी के लिए जो है रिक्रूटमेंट जो बोलना चाहिए अनुमति है वो कंटिन्यू दिया जा रहा है। और ये जो है आने वाले सप्ताह में भी जो है अनुमति मिलते रहेगी। कारण क्या है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री जी कंटिन्यू सभी विभागों की फिर से समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अब जब पिछली समीक्षा बैठक की गई थी तो उनको जो कर्तव्य दिए थे विभाग को कि भाई ये प्रोसीजर है और इसको आगे करिएगा, वर्तमान में जो विभाग है उस कर्तव्य को किया कि नहीं किया इसको देखने के लिए फिर से समीक्षा बैठक हो रही है। और इसके बाद इस समीक्षा बैठक में फिर से वो चीज़ें आएंगी। यहाँ पे विभाग को क्या किया जाता है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों पर विभाग से चर्चा की जाती है, चाहे वो खाली पड़े पद है या वित्त से संबंधित है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों पर जो है चीज़ें की समीक्षा की जाती है और उसके बाद जो है जो पदों से संबंधित है उसको, अगर आपके विभाग में पद कम है तो उसको फिर रिक्रूटमेंट के लिए वित्त विभाग के पास भेज दिया जाता है। जहाँ पे प्रोसीजर क्या होता है, वहाँ पे अनुमति मिलती है और अनुमति मिलने के बाद फिर वो जो भी संस्था उसको रिक्रूट करती है उसके पास चली जाती है। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पे जब मुख्यमंत्री समीक्षा करते तो सारे विभागों के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर आता है कि वो जो काम है वो किए हैं कि नहीं किए। इस चक्कर में क्या होता है कि विभाग फिर से जो है रिमाइंडर लेटर भेजता है वित्त विभाग को कि भाई हमारे द्वारा जो है आपको परमिशन के लिए भेजा गया है विभिन्न बहुत सारे पद और उसको जो है जल्द से जल्द जो है अनुमति देने की कृपा करें, इस प्रकार से। तो यहाँ पे बहुत सारी जो विभाग है वो वित्त विभाग को ऐसा पत्र लिखते हैं अगर वित्त विभाग समय पे कार्य नहीं करता। अब देखिए बहुत सारे लोगों का ये तर्क है कि सर जैसा कि वर्तमान में हॉस्टल वार्डन हो गया या अन्य भर्तियाँ हो गई, तो इसके लिए ये बात कर रहे हैं कि क्या इस पर वित्त विभाग की अनुमति मिलने के बाद 3-4 महीना लगेगा। तो देखिए यहाँ पे उन लोगों के ऐसा बोलने का कारण क्या है आप लोग देखिएगा। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये जो है जल संसाधन विभाग में बोलना चाहिए उप अभियंता का बोलना चाहिए अनुमति है। ये जो है 2021 में 12वें महीने में मिला हुआ था, मतलब दिसंबर में मिला था और इसके बाद दिसंबर में मिलने के बाद इसका एग्जाम कब हुआ, 5वें महीने में, मतलब मई में। तो इसी प्रकार जैसे पटवारी का देखा, पटवारी का कब अनुमति मिला और उसके बाद इसकी भर्ती कब हुई, आपका अप्रैल में। तो लगभग 5-4 महीना लग रहा है, 4 महीना 3 महीना। तो इसी वजह से ये सारे लोग आप सभी को जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है, जो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जो 3 महीना लगने का कारण क्या है। जो वित्त विभाग के पास जाएगा, वित्त विभाग से अनुमति मिलेगा और उसके बाद फिर विभाग को आएगा, विभाग जो है सिलेबस तैयार करेगा, सिलेबस तैयार करने के बाद व्यापम को देगा, फिर व्यापम को अगर ठीक लगेगा, मतलब सारी चीज़ें क्लियर रहेगी, तब फिर विभाग को व्यापम हरी झंडी देगा। तो इस प्रकार का जो प्रोसीजर है, तो इस प्रोसीजर में यहाँ पे इसी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि 3 महीना लगेगा। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है कि 3 महीना लगेगा। जो वित्त विभाग है, आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि वित्त विभाग पर्टिकुलर हर दिन बहुत सारी वैकेंसियों के लिए स्वीकृति कर रहा है। आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसियों के लिए अनुमति मिली है, परंतु आपको ये बताना चाहूंगा कि कंटिन्यू वैकेंसियों की अनुमति मिल रही है। अब इसमें जब विभाग जो है वित्त विभाग को भेजता है तो उसको 1 दिन में भी अनुमति मिल जाती है, 4 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 साल। तो ऐसा वित्त विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अनुमति कब देगा ये, और विभाग के भी ऊपर डिपेंड करता है कि विभाग कितना तत्पर है उस अनुमति के लिए। कभी कभी ये होता है कि जब समीक्षा बैठक होती है तो सिर्फ विभाग क्या करता है, सिर्फ बताने के लिए कि भाई देखिए हमने जो है वित्त विभाग को भेज दिया है, वित्त विभाग से कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है, इसी वजह से हमने भर्ती नहीं कर रही। इस वजह से अब कभी कभी विभाग क्या है भेज देता है, उसके बाद रिमाइंडर लेटर भी भेजता है कि भाई आपको हम भेजे थे, आप उसको अनुमति दीजिए, ऐसा करके। तो यहाँ पे ये सारी प्रक्रिया करती है। तो कुल मिला के विभाग और वित्त विभाग के ऊपर डिपेंड करता है, पर ये बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो भी अनुमति है
उसको 2 महीना 3 महीना लगता है। बिल्कुल अनुमति मिलने के साथ साथ देखिए इसके बाद क्या होगा, व्यापम जो है फ्री हो जाएगा। ठीक है, 3 जुलाई के बाद व्यापम फ्री हो जाएगा, कोई भी उसकी परीक्षा नहीं रहेगी, प्रवेश परीक्षा। तो वहाँ पे क्या होगा, फिर जो है पद निकलेंगे। मैंने जैसा आपको बताया है, मैंने आपको क्या बताया है, जो पहले अनुमति मिल चुकी है, मतलब आप देखे होंगे कि फरवरी महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन सारे महीनों में जो है भर्ती की अनुमति मिली है सीजीपीएससी के या सीजी व्यापम के। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये जो है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से, जैसा कि आपने देखा, लेखापाल, स्टेनोटाइपिस्ट और तकनीकी सहायक, इस प्रकार से टोटल 51 पद पर जो है इसमें फरवरी में अनुमति मिल गई थी। इसके अलावा आप देखेंगे, देखिए आबकारी आरक्षक और भी बहुत सारे पदों की जो है अनुमति है वो फरवरी में मिल गई है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब उसकी जो भर्ती है वो, अब उसका अगर प्रस्ताव पूर्ण हो गया होगा तो व्यापम सबसे पहले उसको निकालेगा। अब आप लोग हाल ही में देख रहे होंगे कि वर्तमान में इंजीनियरिंग वालों के लिए कंटिन्यू जो है भर्तियों के लिए स्वीकृति मिल रही है, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड की हो या लोक निर्माण विभाग की हो या ग्रामीण एवं पंचायत विभाग की हो या जल संसाधन विभाग की हो, कंटिन्यू जो है उसमें अनुमति दिया जा रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, जब अभी अनुमति मिलेगा तो इसका ये मतलब नहीं कि 3 महीने बाद भर्ती निकलेगी। अगर देखिए अनुमति मिलते साथ, जैसे कि अब एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वर्तमान में आप लोगों ने देखा कि जल संसाधन विभाग के जो अभी 400 पद जूनियर इंजीनियर की प्रक्रिया पूरी हुई, तो उसका उनका सिलेबस तैयार रहता है, उनकी प्रक्रिया पूर्ण रहती है, तो सिर्फ वित्त विभाग से अनुमति मिलेगी, विभाग के पास जाएगी, व्यापम के पास सिलेबस रेडी रहता है, बस तुरंत जो है भर्ती निकल जाएगी। हाँ, लगभग 1 महीने के करीबन लगता है, लेकिन हाँ ये चीज़ नहीं है कि 3 महीना लगेगा, 4 महीना लगेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बस यही कहूँगा कि देखिए, अगर आप लोगों को मालूम चल गया है कि भर्तियाँ आने वाली है तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करिए, बल्कि इस सब में वक्त जाया ना करिए कि ये वैकेंसियाँ कब आएगी। वैकेंसियाँ आना तय है और आप लोग एक स्टैंडर्ड सिलेबस के हिसाब से एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करें, जो आपको सीजीपीएससी में भी जो है आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगी। तो आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से तैयार करिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी भर्ती है और पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के लिए नहीं, अलग अलग लोगों के लिए। जैसा कि ग्रंथपाल की भर्तियाँ अलग आएगी और लाइब्रेरियन की जो भर्तियाँ जो स्कूल शिक्षा विभाग में है वो अलग आएगी, उच्च शिक्षा विभाग में है वो अलग आएंगी, साथ में आपके पशुधन विभाग से अलग आई है, साथ में आप देखेंगे कि जो फॉरेस्ट्री है, वन विभाग है, उनसे अलग आएगी, वन विकास निगम लिमिटेड से भर्तियां अलग आएगी। तो कंटिन्यू जो है आने वाले समय में आपको पूरी भर्तियां देखने को मिलेगी। तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करिए। आने वाले समय में बिल्कुल बताऊंगा कि कौन कौन से पद है, क्या क्या पद है। तो यही पूरा आप सभी को पॉजिटिव चीज़ देना था कि देखिए, आप समय जाया ना करिए, बिल्कुल अपनी तैयारी पर फोकस करके पढ़िए। यही पॉजिटिव न्यूज़ देना था। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पॉजिटिव रहे।